गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक को करेंगे। माने आज हम ये सीखेंगे कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कैसे होता है। माने उसको हम किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि साझेदारी फर्म और साझेदार दोनों का जो अस्तित्व है, जो एग्जिस्टेंस है, वो सेपरेट है, अलग है। उसी के कारण साझेदार और साझेदारी फर्म जो है उनको अलग माना जाता है और दोनों के बीच में ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। तो इसी के कारण साझेदार जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, पूंजी लगाते हैं व्यवसाय में, व्यवसाय उसके ऊपर उन्हें ब्याज दे सकता है। और जो ब्याज दिया जाता है बच्चों, वो समय के आधार पे दिया जाता है। माने साझेदारों की पूंजी को व्यवसाय या फर्म जितने दिनों तक यूज़ करती है, प्रयोग करती है, उसी के हिसाब से जो भी एक पहले से निश्चित दर होती है उसके हिसाब से जो है ब्याज का भुगतान कर दिया जाता है। और ये जो ब्याज का भुगतान है बच्चों, ये ब्याज का जो कैलकुलेशन है, ब्याज का जो चार्ज करना है, ये एट द एंड ऑफ द ईयर होता है, वर्ष के अंत में हम करते हैं। माने वर्ष के शुरू में जो हमारी प्रारंभिक पूंजी थी उसको कितने महीने तक, कितने दिन तक फर्म ने प्रयोग किया है, उसके आधार पे एट द एंड ऑफ द ईयर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें हमारी दो सिचुएशन हो सकती हैं। कभी अगर व्यवसाय को जरूरत होती है और ज़्यादा पैसे की, तो कोई एक या सभी साझेदार कुछ अतिरिक्त पूंजी, जिसको हम एडिशनल कैपिटल बोलते हैं, वो व्यवसाय में लगा सकते हैं, विनियोजित कर सकते हैं। तो उसके ऊपर भी उसी तरह से ब्याज लगाया जाएगा। मान लो किसी की स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल थी 1 अप्रैल को और हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर रहे हैं 31 मार्च को, तो पूरा एक साल का इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन अगर किसी साझेदार ने बीच में किसी डेट को, माने ईयर एंड होने से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, 6 महीने पहले अगर कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई है व्यवसाय में, तो जितने दिन के लिए भी वो पूंजी व्यवसाय में रही है उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में, तो व्यवसाय जो है उसी हिसाब से उस पर ब्याज दे देता है। इसी तरह से कई बार जो है व्यवसाय में अति पूंजीकरण हो जाता है, व्यवसाय में ज़्यादा कैपिटल हो जाती है, तो कुछ साझेदार जो है पूंजी के एक भाग को निकाल लेते हैं, जिसको हम ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल बोलते हैं, माने पूंजी का आहरण बोलते हैं। तो इस स्थिति में उसकी पूंजी कम हो जाएगी, तो उसको कम ब्याज मिलेगा फर्म की तरफ से। इसके बाद जो है, अगर हम कुछ केस देखें, यहाँ पे 2 मैंने नोट दिए हैं आपको। फर्स्ट है कि पूंजी पर ब्याज उसी अवस्था में दिया जाता है जब साझेदारी संलेख में ब्याज की दर का उल्लेख हो। अब ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है, हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। जो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हमने बच्चों किया था, वो हमने यही किया था कि साझेदारी संलेख क्या होता है। आप जानते हैं, इट इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। जो भी साझेदार इकट्ठे होकर बिजनेस करते हैं उनके बीच में एक लिखित समझौता होता है। और हमने ये भी किया था कि व्हाट आर द वेरियस रूल्स विच आर एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। माने अगर किसी फर्म में अगर साझेदारों ने साझेदारी संलेख नहीं बनाया है, तो उस केस में कौन कौन से रूल हमारे अप्लाई होते हैं ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो हम ऑलरेडी उसके बारे में पढ़ चुके हैं। और वहाँ पे आपने पढ़ा था कि अगर संलेख ना बनाया हो या फिर संलेख में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ उल्लेख ना हो, तो हम पूंजी पर कोई भी ब्याज नहीं देंगे उस केस में। इसके अलावा अगर संलेख में कहा गया है, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कहा गया है, देने के बारे में, और उसका रेट दिया गया है, तो हमें इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। अब उस केस में जो ट्रीटमेंट हमारा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बच्चों, उसमें 2 हमारी स्थितियां हो सकती हैं, माने 2 कंडीशंस हमारी हो सकती हैं। क्या कंडीशन हो सकती हैं मैंने लिखी है यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन हमारी है ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट्स, कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हम प्रॉफिट के अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन मानेंगे। अब एप्रोप्रिएशन
का मतलब क्या है? समायोजन। माने जो लाभ हमारे हैं, जो भी हमारे पास पैसा है, उस पैसे को हम साझेदारों को ही देते हैं डिफरेंट आइटम्स के रूप में, जैसे कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कुछ उसका पार्ट हम सैलरी के रूप में दे देते हैं और बाकी जो बचता है उसको हम प्रॉफिट्स के रूप में उनमें बांट देते हैं। इसी को हम लाभों का समायोजन कहते हैं। माने जितने लाभ होंगे उतनी ही जो है सैलरी या जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या प्रॉफिट्स है वो साझेदारों को दे दिए जाएंगे। अगर प्रॉफिट्स कम होंगे तो उनको कम राशि मिलेगी, अगर प्रॉफिट होंगे ही नहीं तो उनको कोई वेतन, सैलरी या फिर प्रॉफिट्स में शेयर नहीं मिलेगा। इस अवस्था को हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। माने इस केस में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसकी पेमेंट तभी की जाएगी जब फर्म में प्रॉफिट्स होते हैं, और जितने प्रॉफिट्स होते हैं उतना ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। माने इस केस में इंटरेस्ट नेवर एक्सीड्स प्रॉफिट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी लाभ से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। लाभों तक ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पेमेंट करते हैं। कई बार क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से नहीं हमें गिवन होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एप्रोप्रिएशन ट्रीट करें या फिर जो दूसरी कंडीशन हम पढ़ेंगे चार्ज ट्रीट करें। तो मैंने यहां नोट दिया है कि यदि क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से न कहा गया हो तो पूंजी पर ब्याज को एप्रोप्रिएशन ही माना जाता है। इसमें ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बताता हूं सेकंड केस, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। इसका मीनिंग भी आप पढ़ चुके हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि ये जो हमारे आइटम है ये कंपल्सरी है पे करनी फर्म के लिए। वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इट इनकर्स लॉस, these expenses are compulsory to pay for the business organization। माने हर अवस्था में ऐसे एक्सपेंसेस जिनको प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज माना जाता है फर्म के लिए उनकी पेमेंट करना अनिवार्य होता है। जैसे कि हम इससे पहले मैनेजर्स कमीशन के बारे में भी हम पढ़ के आए हैं। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे कि इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनिवार्य रूप से दिया जाता है, अर्थात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लाभों से अधिक हो सकता है। माने लाभ हमारे पास कम है या ज्यादा है या फिर है ही नहीं, लॉस है फर्म को, उस केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पेमेंट करी जाएगी इफ इट इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एप्रोप्रिएशन ट्रीट करते हैं, अगेन देयर कैन बी टू कंडीशंस, टू केसेस, टू सिचुएशंस। क्या हो सकती है वो टू कंडीशंस हमारी? फर्स्ट, इफ प्रॉफिट्स आर एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है हमारा? पर्याप्त होते हैं। पर्याप्त क्या माने? पूंजी पर ब्याज का भुगतान करने के लिए अगर फर्म के पास लाभ पर्याप्त है, माने लाभ जो है, लाभों की जो राशि है वो पूंजी पर दिए जाने वाले ब्याज की राशि से अधिक अगर है तो उसको हम कहेंगे प्रॉफिट्स आर एप्रोप्रिएट। और इस अवस्था में क्या करेंगे हम? क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट्स ज्यादा है तो वी कैन इजीली पे फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू आवर पार्टनर्स। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि इस अवस्था में पूंजी पर पूरा ब्याज दे दिया जाएगा। जितना भी ब्याज बनता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना भी बनता है हमारा, उन अब किसके ऊपर लगाते हैं हम? कैपिटल के ऊपर जो भी रेट दिया होता है तो उसके हिसाब से जितना भी हमारा इंटरेस्ट बनता है पूरे इंटरेस्ट की पेमेंट बच्चों कर दी जाएगी। और फिर जो हमारे पास प्रॉफिट्स बचेंगे उनको आप जानते ही हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। दूसरा केस हमारा क्या हो सकता है? इफ प्रॉफिट्स आर इनएप्रोप्रिएट, माने अपर्याप्त लाभ। अपर्याप्त का मतलब है कि जितने हमारे पास लाभ हैं उनसे हम
पूंजी पर पूरा ब्याज नहीं दे सकते हैं। अर्थात पूंजी पर ब्याज की जो राशि है वो लाभों की राशि से ज्यादा है, माने हम पूरा पूंजी पर ब्याज लाभों में से दे नहीं सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में चूंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एप्रोप्रिएशन के केस में हम लाभों में से ही देते हैं, लाभों से अधिक नहीं देते हैं। तो इस अवस्था में उपलब्ध लाभ की राशि को साझेदारों के पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांटा जाएगा। अब पूंजी पर ब्याज तो ज्यादा बन रहे हैं हमारे, लेकिन लाभ हमारे पास कम है। तो हम क्या करेंगे कि जितना भी हमने पार्टनर्स को पूंजी पर ब्याज देना है उनकी हम रेशो बना लेंगे। मान लो सपोज करेंगे देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी। ए विल हैव टू रिसीव 16,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल while B has to receive 8,000 as interest on capital। तो हम क्या करेंगे, हम 16,000 और 8,000 का जब रेशो हम बनाएंगे तो 2:1 हमारा आ जाएगा। तो जितना भी हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं उसको हम उस 2:1 में बांट देंगे और जो भी हमारा आएगा वही जो है उनका इंटरेस्ट कहलाएगा। तो हम इसके बाद हमारे पास ना कोई प्रॉफिट बचेगा और ना हमें कोई लॉस होगा। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि एप्रोप्रिएशन के केस में अगर प्रॉफिट्स एप्रोप्रिएट है, हम पहले क्या देखेंगे, स्टेप्स हमारे क्या रहेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा, जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे बच्चों, तो हम ये देखेंगे कि क्या पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन है। अगर नहीं है तो हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। लेकिन अगर वहां पे मेंशन है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि वेदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट और इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब चार्ज हम तभी मानेंगे जब क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से ऐसा दिया गया हो, अदरवाइज हम इसको एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे। उस केस में फिर हम ये देखेंगे कि हमारे पास लाभ, फिर हम कंपैरिजन करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालेंगे, लाभ हमारे पास ऑलरेडी गिवन होंगे, हम दोनों में कंपैरिजन करेंगे। हम देखेंगे कि लाभ ज्यादा है कि पूंजी पर ब्याज ज्यादा है। अगर लाभ ज्यादा है तो कोई टेंशन नहीं है, हम पूंजी पर पूरा ब्याज दे देंगे जैसे हम देते आए हैं। लेकिन अगर लाभ कम है तो पूंजी पर जितना ब्याज बनता होगा उनका अनुपात हम बनाएंगे और उसके बाद जो है उस लाभ को, जो भी हमारे पास लाभ है उपलब्ध, उसको हम मानेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही, लेकिन उसको हम पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांट देंगे। तीसरा हमारा केस है इफ लॉस, अगर लॉस हो जाए एप्रोप्रिएशन के केस में ही, तो इस अवस्था में भी हम पूंजी पर कोई भी ब्याज नहीं देंगे। माने इस अवस्था में बच्चों पूंजी पर पूरा ब्याज तभी दिया जाएगा जब हमारे पास पूरे लाभ होते हैं। लाभ कम है तो लाभ के स्तर तक ही, लाभ की राशि तक ही पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, और लाभ है ही नहीं तो पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। दूसरा जो हमारा केस हो सकता है वो है इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो मैंने पहले ही बता दिया कि चार्ज का मतलब है कि कोई भी अवस्था हो, कुछ भी कंडीशन हो, हमें पूंजी पर ब्याज देना ही पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है और हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कम हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कि भी हम आपका ब्याज नहीं देंगे, सॉरी हम आपका बिल नहीं भरेंगे क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट्स नहीं है। वो नहीं मानेंगे इस चीज़ को, तो हमें देना ही पड़ेगा। सेम वे से यहाँ पे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पे करना ही पड़ेगा। तो ये बिल्कुल ईजी है, इसमें कंडीशन वही दो हो सकती है हमारे यहाँ पे भी, प्रॉफिट्स आर एप्रोप्रिएट, प्रॉफिट्स आर इनएप्रोप्रिएट, माने लाभ ब्याज से ज्यादा है या ब्याज लाभ से ज्यादा है। तो दोनों ही कंडीशन में कोई, और थर्ड हमारा हो सकता है इफ लॉस। तीनों ही कंडीशन में हमारा सेम ट्रीटमेंट रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, हर अवस्था में पूरा इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। उसकी वजह से चाहे फिर हमको लॉस हो चाहे कुछ भी हो। पहले कंडीशन में मैंने लिखा है कि जब लाभ हमारे ज्यादा होते हैं ब्याज से, तो इस अवस्था में साझेदारों को उनकी पूंजी पर पूरा ब्याज दिया जाएगा। दूसरी जो अवस्था है, लाभ हमारे कम होते हैं, तो इस अवस्था में मैंने लिखा है इस अवस्था में भी पूंजी पर पूरा ब्याज दिया जाएगा।
और इफ लॉस मैंने लिखा है इस अवस्था में भी पूंजी पर पूरा ब्याज दिया जाएगा। तो चार्ज के केस में तीनों ही कंडीशंस में सेम ट्रीटमेंट हमारा होगा, जबकि एप्रोप्रिएशन की केस में ट्रीटमेंट हमारा चेंज हो जाएगा। तो इसी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2 विद कैपिटल्स ऑफ ₹2 लाख एंड ₹1 लाख रेस्पेक्टिवली। माने 3:2 में डिवाइड करेंगे प्रॉफिट लॉस को। कैपिटल उन्होंने 2 लाख ए ने लगाई है, 1 लाख बी ने इंट्रोड्यूस करी है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, आपको क्या करना है, आपको केवल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाने हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो सबसे पहला हमारा है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर ₹50,000। प्रॉफिट्स दे दिए हमारे पास 50,000, लेकिन उन्होंने कहा कि डीड में कुछ कहा ही नहीं गया इंटरेस्ट के बारे में। तो हमने कहा था कि जब डीड में कहा ही नहीं गया है तो वी कैन नॉट पे एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स। तो हम क्या करेंगे, ये प्रॉफिट ही हमारे पास बच गए बच्चों, इसी को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसका सोल्यूशन यहां पे मैंने किया है, केस नंबर 1 का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया। इसके क्रेडिट साइड में लेकिन हमने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि हमारा गिवन है ऑलरेडी 50,000। अब एक्सपेंस कोई है ही नहीं क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना ही नहीं है बच्चों। तो यही हमारा बैलेंस आ गया डेबिट साइड में 50,000 का प्रॉफिट, और इसी को हमने इनकी जो भी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 दी हुई है उसमें हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 50,000 मल्टीप्लाई बाई 3/5 और 50,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5 मीन्स 30,000 एंड 2,000। यहाँ पे मैंने नोट में लिखा भी है कि इफ डीड इज साइलेंट नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स। सेकंड केस की तरफ चलते हैं। इसमें दिया गया है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास दे दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हमने 8%। अब जब ऐसा हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि हमारा कंडीशन क्या है हमारी। तो यहां दिया गया है कि एट द लॉसेस फॉर द ईयर आर ₹50,000। अब फर्म को क्या हुए हैं, लॉस हुए हैं। अब हमने ये देखना पड़ेगा कि लॉस के केस में अब हम इंटरेस्ट दें कि ना दें। अब हमने कंडीशन की थी ऊपर कि अगर एप्रोप्रिएशन का केस है तो हम लॉस के केस में इंटरेस्ट नहीं देते हैं, और चार्ज का केस है तो हम देते हैं इंटरेस्ट। अब मैंने ये भी बताया था आपको कि चार्ज तभी माना जाएगा जब क्वेश्चन में पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली ये मेंशन हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिया ही नहीं गया है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ट्रीट करना है। इस वजह से हम क्या करेंगे बच्चों, लॉस के केस में हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, भले ही हमारे पास क्वेश्चन में डीड में उसके बारे में रेट दिया गया हो। ठीक है, तो 50,000 को बांटेंगे। अब हम ये भी जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लाभों को बांटने के लिए बनाया जाता है, प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए बनाया जाता है, ना कि लॉस को बांटने के लिए। तो इसलिए अब हम लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, जो कि यहाँ पे हमने बनाया है केस नंबर 2 में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब लॉस की साइड डेबिट होती है तो यहाँ लिख दिया हमने टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000, और कोई ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकती है तो इसी को हम ट्रांसफर कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो मैंने यहाँ लिखा है नोट कि नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस, और इन केस ऑफ लॉस प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिपेयर्ड इंस्टीड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट केस हम देख लेते हैं, थर्ड केस हमारा। थर्ड केस में दिया गया है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर ₹50,000। अब यहां पे भी डीड में दिया गया है कि हमने इंटरेस्ट देना है, तो अब हम देखेंगे कि हमारे प्रॉफिट्स एप्रोप्रिएट हैं कि नहीं। अब इंटरेस्ट अगर हम यहां पे कैलकुलेट करके देखें बच्चों, कैपिटल हमारी कितनी दी हुई क्वेश्चन में, 2 लाख और 1 लाख। तो अगर मैं यहां पे आपको सोल्व करके दिखाऊं तो 2 लाख पे हमने 8% निकालना है तो 16,000 हमारा इंटरेस्ट आ गया, और 1 लाख पे अगर हम 8% कैलकुलेट करेंगे तो 8,000 आ गया। माने टोटल जो ए और बी को इंटरेस्ट हमने देना है वो 24,000 देना है, और प्रॉफिट्स हमारे इस केस में कितने हैं, 50,000। माने प्रॉफिट्स हमारे पास पर्याप्त हैं, हम इजीली इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकते हैं।
तो मैंने कहा था कि अगर ऐसा है तो हम पूरा ब्याज दे देंगे, और यही जो है मैंने आपको थर्ड केस में यहाँ पे दिखाया है। इसको देख लेते हैं। हमने बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे लिखा है मैंने क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000, फिर मैंने पूरा इंटरेस्ट दे दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000 फॉर ए, 8,000 फॉर बी एंड टोटल इज 24,000। 50,000 में से हम 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे तो 26,000 हमारा प्रॉफिट्स आएगा, और उसको हम 3:2 जो कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें हम डिवाइड करते हैं। केस नंबर 4 को देख लेते हैं। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर ₹15,000। अब देखो यहाँ तक जितने भी केस हमने बच्चों किए हैं, इसमें किसी में भी अब तक चार्ज वाला केस आया ही नहीं है, सभी में अप्रोप्रिएशन वाला ही केस है, वही हम फॉलो कर रहे हैं। अब इसमें भी हमारा इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर ₹15,000। कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि हमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, माने यहाँ पे भी अप्रोप्रिएशन है। लेकिन यहाँ पे बच्चों जब हमने देखा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, टोटल 24,000 आया था, और हमारे पास प्रॉफिट यहाँ पे केवल 15,000 है। मीन्स प्रॉफिट्स आर इनएप्रोप्रिएट, प्रॉफिट्स आर लेस देन टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इन दिस केस वी कैन नॉट मेक पेमेंट ऑफ कंप्लीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स, माने हम पूरा ब्याज नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे हमारे बस में है ही नहीं। तो हमने किया था एप्रोप्रिएशन के केस में कि इस केस में यहां लिखा है मैंने, हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि इस अवस्था में उपलब्ध लाभों की राशि को साझेदारों के पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांटा जाएगा। माने हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था यहाँ पे 16,000 और 8,000, उनकी रेशो बना लेंगे। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, माने 2:1 हमारी बन जाती है। इसी में हम प्रॉफिट्स को बांट देंगे। यहाँ पे देखते हैं हम केस नंबर 4 में, तो 15,000 मेरा था प्रॉफिट, तो 15,000 में लिखा मैंने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब 15,000 को मैंने 2:1 में क्या कर दिया, बांट दिया, जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो थी। तो यही इसका इंटरेस्ट आ गया, ना कोई प्रॉफिट है हमारे पास, ना कोई लाभ है, सॉरी ना कोई हानि है। यहाँ पे मैंने लिखा है नोट कि लाभ केवल ₹15,000 है, जबकि पूंजी पर ब्याज 24,000 है। क्योंकि लाभों की राशि ब्याज से कम है, अतः लाभ को ब्याज के अनुपात में बांटा जाएगा। अब लास्ट जो हमारा केस है उसको हम देखते हैं। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, यहाँ पे भी दिया गया है कि देना हमने आगे के दिनों क्या कहा, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस, इन्होंने कहा चाहे बेशक फर्म को लॉस हो जाए या लॉस ही क्यों ना हो, तब भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। माने यही वो कंडीशन है जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने चार्ज मान लिया है प्रॉफिट पे। और प्रॉफिट देखो अभी भी हमारे पास कितने हैं, 15,000, ऊपर वाले केस की तरह। लेकिन डिफरेंस क्या आ गया, ऊपर वाले में अप्रोप्रिएशन था इसलिए हमने प्रॉफिट तक ही इंटरेस्ट दिया था, जबकि यहाँ पे चार्ज है इसलिए हम प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट दे सकते हैं। जितना भी इंटरेस्ट बनेगा उतना हम पेमेंट करेंगे। तो लास्ट केस हम देख लेते हैं। बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारा 15,000 है। देखिए यहाँ पे हमने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्लीट दिया है, 16,000 टू ए, 8,000 टू बी, टोटल 24,000। अब इससे क्या हुआ, हमारा डेबिट साइड हमारी ज्यादा होगी, 24,000 एक्सपेंस ज्यादा हो गए, और इसमें से जब हमने 15,000 प्रॉफिट को माइनस किया तो रिजल्ट विल बी लॉस ऑफ 9,000, और इसको हमने उनकी जो रेशो थी 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसका असाइनमेंट आपको मैं भेज रहा हूँ, उसी को आप सोल्व करेंगे और इसके डाउट आप लेंगे। और जब भी इसको सोल्व कर लें आप, तो इसकी फोटो खींच के आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डालेंगे।